बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, आज आप मुझे एक डिफरेंट गेटअप में देख रहे होंगे। मेरे साथ एक साथी मौजूद है जो कि पाकिस्तानी है। इन्होंने पूरी किट पहनी हुई है। पूरी दुनिया में रोप एक्सेस का काम किया जाता है, यानी बिल्डिंगों को साफ किया जाता है, बैरूनी हिस्से को, और बिल्डिंगों के जो शीशे, इतनी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, 50-50 मंजिला बिल्डिंग होती है, 70 मंजिला बिल्डिंग होती है, तो किस तरीके से जो बैरूनी हिस्सा है उसके शीशे साफ किए जाते हैं और जो वो बाहर की दीवार है वो साफ की जाती है, ये हमारे भाई बताएंगे जो ये काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अली भाई? ठीक है आप? अली भाई, सबसे पहले अपना तारुफ कराएं, इतना आप मुश्किल काम करते हैं। बहुत मुश्किल काम है, इतनी गर्मी में करते हैं हम लोग। किस शहर से ताल्लुक है आपका? पाकिस्तान, मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन से हमारे भाई है जी। कितना अरसा हो गया अमारात में आए हुए? 5 साल। 5 साल यही काम कर रहे यही हैं? काम है। अच्छा, इस काम का नाम असल क्या है? इसको क्या हम जुबान में लोगों को बताएं, क्या कहते हैं? रोप एक्सेस ग्लास की। अच्छा, रोप एक्सेस ग्लास। ग्लास की। अच्छा, इसका क्या तरीका है? ये कौन सी दुनिया है? ये कौन लोग ये काम करते हैं? ये इंसान ही काम करते हैं और कौन करते हैं। अच्छा, क्या तरीका कार होता है, मुझे बताएं जरा। तरीका कार यही है, इसकी पहले ट्रेनिंग होती है, लाइसेंस लेते हैं। कितनी देर की ट्रेनिंग है, थोड़ी तफसील बताएं। ट्रेनिंग 1 हफ्ते की। यानी आप ऐसे बताना है कि एक नया बंदा इस काम में आना चाहे तो उसको पता हो कि क्या क्या चीजें। ट्रेनिंग होती है इसकी। सबसे पहले आपका वीज़ा होना चाहिए, फिर वो ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग बुक कराओ, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। आप ट्रेनिंग पास करेंगे तो 3 साल का लाइसेंस बनता है इसका। अच्छा, लाइसेंस लेने के बाद आप फिर ये काम कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग जब देते हैं उसमें ये काम सिखाते हैं, किट कैसे पहननी है, बिल्डिंग के ऊपर कैसे चढ़ना है? उसमें सिखाते हैं पूरा ऊपर जाने का, नीचे आने का, ये किट का पूरा सामान का नाम बताते हैं, सब कुछ करते हैं। तो क्या क्या होता है, थोड़ा नाम बता दें हमें भी। ये मेन होता है डिफेंडर, सही है। ये सेकंड सेफ्टी होती है, इसको पूरे को हार्नेस बोलते हैं। ये एंड जंपर होता है। यानी ये पूरी किट का क्या नाम है? पूरी किट का हार्नेस बोलते हैं। आर्नेस बोलते हैं। ये आर्नेस को पहनने का तरीका बताते हैं किट में, फिर आपसे क्लाइंबिंग करवाते हैं। पूरा ऊपर जाने का तरीका बताते हैं, नीचे आने का बताते इस तरह ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों को छोटे छोटे भी लगती है शुरू में? चोटें नहीं लगती। अच्छा, पूरी ट्रेनिंग देते हैं, 1 हफ्ते की पूरी ट्रेनिंग। उसके बाद लाइसेंस मिल गया? उसके बाद लाइसेंस, अगर आप पास करेंगे तो लाइसेंस मिलेगा, नहीं अच्छा, करेंगे तो नहीं। लोग पहली दफा पास कर लेते हैं या थोड़ा टाइम लगता है? पहली दफा कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। अब आपने सच्ची बात बतानी है, पहली दफा पास किया? मैंने पहली दफा पास किया। माशाल्लाह। उसके बाद फिर क्या आगे मरला है जी? उसके आगे फिर मरला, आप कंपनी में आएंगे, आप काम सीखेंगे। इलेक्ट्रिकल होएगा, पेंटिंग का होएगा, क्लीनिंग का होएगा, जो भी होएगा, फिर आकर वो काम सीख कर वही काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब इस काम के दौरान आप कितने साल हो गए हैं, कभी ऐसा वाकया सुना हो, देखा हो, या आपके साथ हुआ हो, कभी किसी को चोट लगी हो, कभी मुश्किल मरले में पड़ गए हो, कोई रस्सी का मसला हो गया हो, कोई किसी को फील हुआ हो कि यार ये तो मुश्किल काम है, अब मेरी जान बच रहा मुश्किल? बहुत मसले होते हैं। कोई एक वाकया शेयर करें हमारे साथ, हमारे बगैर नाम लिए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हमारे दोस्तों के भी कुछ हुए तो हैं। किसी दोस्त का वाकया बताए, क्या हुआ? डेथ भी हो जाती है इसमें, 2-3 लड़कों की डेथ हुई है इधर। अच्छा, इस काम के दौरान डेथ भी हो जाती है? इसी काम में। अच्छा, ये बहुत डेंजरस काम है। थोड़ी भी रस्सी डैमेज होएगी तो लाइफ अच्छा, पे- क्या क्या चीजें होती है? एक तो रस्सी डैमेज होने का खतरा होता है, उसके अलावा? उसके अलावा और कुछ नहीं है, यही रस्सी डैमेज होने का खतरा होता है। बाकी आप मिस्टेक करेंगे, सेकंड सेफ्टी नहीं लगाएंगे, ये सेफ्टी नहीं लगाएंगे, तो यही है और कुछ नहीं। अगर आप प्रॉपर सेफ्टी से करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। सेफ्टी से कुछ नहीं होगा। वही जो एहतियाती तदाबीर बताई है ट्रेनिंग के दौरान, उसको फॉलो करना चाहिए तो मसला हल हो जाएगा। करेंगे तो फिर कोई मसला भी नहीं होता। तो नए आने वाले लोगों को इस फील्ड में क्या पैगाम देते हैं? नए आने वाले लोगों के लिए यही है कि अच्छा काम है, आप एक बार ट्रेनिंग करेंगे, 3 साल का होता है इसका लाइसेंस। अच्छा, सही है। फिर आप जिस कंट्री में भी जाएंगे आपका वीज़ा फ्री होगा, यानी स्किल आ जाएगा। स्किल आ जाएगा। इसकी बुनियादी तनख्वाह शुरू में कितनी दी जाती है? स्टार्टिंग कंपनी पर डिपेंड करता है वो कितनी नहीं, स्टार्ट कहाँ से होती है? 1500 से 1800, 1500-1800, 2000 से। फिर जैसे जैसे बंदा सीनियर होता है तनख्वाह बढ़ती है? जाता है, फिर तनख्वाह बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है। अब मुझे थोड़ा तरीका बताएंगे आप कैसे ऊपर जाते हैं और क्या तरीका कार है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये आप ऊपर जाने लगे हैं, ये अपना पूरा इन्होंने वो किट कर ली है सारी, और ये रस्सियों के साथ अपनी अटैचमेंट कर रहे हैं। सारी बात है, ये बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने जाना है और जाके शीशे भी साफ करने हैं, उसके बाद जो बैरूनी हिस्सा है वो भी जो है साफ करना है, और इनके सुपरवाइजर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम तरीकाकार देख रहे हैं कि ये किस तरीके से जा रहे हैं। लोग ये अब ज़मीन को छोड़ने जा रहे हैं, यानी ये अभी ज़मीन पे खड़े हैं। मैं तो यहीं पे रहूँगा क्योंकि मैंने तो किट नहीं पहनी, ना मैं ऊपर जाऊँगा। तो इनका हमने तरीकाकार जानना है
किस तरीके से जाएंगे। अली भाई, जो भी आपका तरीका है, आपने अपना फोकस करके ऊपर जाना है। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कह देंगे, क्योंकि मुश्किल काम है। इन्होंने बताया कि लोगों की कैजुअलिटीज भी हुई हैं इस दौरान, पूरी दुनिया में ये काम होता है, और जारी बात है मेहनत करनी पड़ती है कोई भी आप काम करते हैं। अब ये इन्होंने ग्रिप कर लिया जी रस्सी। अब है तो टेक्निकली काम, टेक्निकली बंदे को ही ये काम समझ आएगा कि इसका क्या तरीकाकार है। और ये जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, ये जा रहे हैं, ये ज़मीन से अब इनका फासला आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जाएगा। देखते हैं, ये देखें जी, ये देखें ना, काम की चीज़ है। उन्होंने पाँव में जो है वो उसको सहारा ले रही है। अब ये रस्सी की मदद से ऊपर जाएंगे, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ती है, इसमें थोड़ी जान भी लगती है, यानी फिजिकली फिटनेस बहुत ज़रूरी है इस काम में। अब हम देखेंगे जी, ये इन्होंने अपना एक सफ़र का आगाज़ कर दिया है, ऊपर जाना शुरू कर दी है। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, हम इनके लिए दुआ करते हैं कि ये आसानी से जाएं। यकीनन ट्रेनिंग, जो ट्रेन वाला बंदा होता है ना, जो ट्रेनिंग लेके जाता है, वो अपना काम करता है। तो ये एक तरीका है जी जो हमने आपको दिखाया है कि ये किस तरह बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं, बिल्डिंग से सहारा लेते हैं, फिर किस तरह जो है अपना काम जारी रखते हैं। हम जो है इनके जो सुपरवाइज़र हैं उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि ये टीम से किस तरीके से काम करते हैं और क्या तरीका कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, अपना तारुफ थोड़ा सा करवा दो। लतीफ़, किस शहर से ताल्लुक है, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? जिला मुजफ्फरगढ़। अच्छा, जिला मुजफ्फरगढ़। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 12 साल हो गए। आप भी ये काम करते थे या ड्रग सुपरवाइजर ही लाके? ये किया मैंने। अच्छा, 2010 में मैंने ट्रेनिंग किया है। ट्रेनिंग के बावजूद ये पूरा दुबई में, अबू धाबी में, शारजा, फजीरा, यूएई पोल में काम किया। पूरा अमारात कर लिया आपने? पूरा यानी अमारात की बिल्डिंगें सारी एक दफा आपने कर लिया माशाल्लाह। इसका स्टेप होता है जो 1 में इसका राटा जो लाइसेंस होता है, ये 1 होता है, फिर 3 साल के बाद 2 होता है, फिर 3 साल के बाद 3 होता है। अच्छा, जब 3 होता है तो वो आदमी सुपरवाइजर बनता है। जैसे आदमी काम कर रहा है, ये सन का मसला हो गया, बेहोश हो गया, उसको रेस्क्यू करके आदमी को नीचे लेके आना होता है। अच्छा, अभी यहाँ रुकिएगा, अली भाई को दिखा दो। अली भाई दिखाए जी, वो अली भाई वो काफी ऊपर पहुंच गए हैं, अपना काम जो है शुरू कर रहे हैं वो माशाल्लाह। कहाँ से निकले हैं? तो अभी आप बता रहे थे सर तरीकाकार इसका। जी, ये मकसद है, ये ट्रेनिंग होती है, इसका 6 दिन का ट्रेनिंग होता है। तो वो मकसद है, असीसर आगे चेक करता है, कोई मिस्टेक होगा तो वो पास नहीं करता। अच्छा, इसमें मकसद है फुल दिमाग लगाना पड़ता है, एवरी टाइम दिमाग ओपन रख के काम करना पड़ता है। ये है, इसमें मिस्टेक का चांस नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा हाइट में काम करते हैं, इसमें फुल दिमाग से काम करना पड़ता है। क्योंकि इसमें डेथ थ्रेट भी होती है। क्योंकि इसमें ट्रेनिंग इसलिए कराया जाता है फर्स्ट टाइम, कि रस्सी नीचे डालने के टाइम छोटा हो गया रस्सी, दूसरा रस्सी पे कैसे जाने का वो ट्रेनिंग दिया जाता है। सेंटर में जैसे ज्वाइंट आ जाता है बड़ा बिल्डिंग में, उसको क्रॉस कैसे किया जाता है, सब चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है। आपने जिंदगी में वाकया देखा, सुना हो, या आपके साथ हुआ मुश्किल तरीन वाकया? अभी तक तो देखो, मैं जब से कर रहा हूँ मेरे से नहीं हुआ अभी तक, मैंने अपने आँख से नहीं देखा, ना मेरे से हुआ। बाकी दूसरा सुनते हैं, हो जाता है, जो गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। सबसे डेंजरस वाकया सुनाना आपने मुझे। तो डेंजरस अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे करेगा जब मकसद है खुद मिस्टेक करेगा, अपना मकसद है एक अवर चलेगा तो उसमें एक्सीडेंट का चांस है। अच्छा, जो मकसद है एक सेफ्टी को फॉलो करके चलेगा तो उसका कोई मकसद है एक्सीडेंट का चांस नहीं है, सेफ रहता है। इतना साल से हम लोग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैं हम लोग। तो मुझे ये बताएं कि जब खुदा न खास्ता को हादसा होता है तो क्या प्रोटेक्टेड होता है आपके पास? जब मकसद है कोई मसला मसैल आ जाता है, इसका मकसद है बिल्डिंग में होते हैं हम लोग, तो इधर मकसद है कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, एम्बुलेंस बुलाना है, क्या करना है, आदमी का मकसद है वो डिपेंड करता है उसके बाद। ये सारी चीजें ट्रेनिंग में बताई भी जाती है डेफिनेटली। इसका फास्ट एड भी कराया जाता है, पहले भी एक नॉर्मल होता है, आदमी गर्मी की वजह से नीचे आ जाता है तो उसको मकसद है क्या दिया जाता है, पानी पिलाना है, क्या करना है, वो उसी हिसाब से हम लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, मुतहदा अमारात में तो बड़ी गर्मी होती है, तो ये काम भी बैरूनी हिस्से में होता है, इतने टेम्परेचर में जो है मेहनत वाला काम होता है। यहाँ 45 से 50 टेम्परेचर भी होता है नॉर्मल जो है, तो कैसे गर्मी बर्दाश्त होती है? गर्मी का सिस्टम ऐसे है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, हम सुबह 3 बजे उधर से आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, सुबह मॉर्निंग, यानी सूरज निकलने से पहले 3 बजे आ जाते हैं, 4 बजे साइड पे पहुंचते हैं। फिर वो मकसद है उधर जाके अपना नमाज पढ़ना है, कुछ भी करना है, मीटिंग सीटिंग करके सेटिंग करके जब रोशनाई बराबर दिखने लग जाती है, सूरज की पहली किरण जब निकलती है तो आपका काम शुरू हो जाता है हम लोग सूरज के साथ। हाँ, ठंडे टाइम में हम काम शुरू कर देते हैं। फिर 12 बजे के बाद फिर 3 घंटे का रेस्ट होता है। ठीक है, जून से शुरू होता है।
तो ये 3 महीना में मकसद है रेस्ट होता है, इसमें 3 घंटा रेस्ट के बाद ही काम कर सकते हो, 3 बजे के बाद, पहले नहीं कर सकते। उससे बेहतर है आप लोग पहले करना चाहते हो, नाइट में कर रहे होते हैं, कोई आदमी नाइट में भी करते हैं गर्मी की वजह से, नहीं तो मॉर्निंग में जाके अपना काम का एक एवरेज निकाल लेते हैं, तो 12 बजे के बाद फिर हम लोग लेबर को रूम पे लेके जाते हैं। बिल्कुल। उसको बाद 3 बजे के बाद हम उसको गर्मी में नहीं डालते, हमारा ये सोल्यूशन होता है काम करने का। तो मुझे ये बताएं कि नए आने वाले लोगों को क्या पैगाम देते हैं? नए आने वाले लोग जो भी हैं, ताकि अपना दिल के हिसाब से देखें। इसमें जो हार्ट अटैक वाला आदमी है, जिसका ज्यादा मसला है, बॉडी का मसला है, वो ये काम में रिस्क ना ले। ये बड़ी अहम बात बताई है, यानी कौन कौन से लोगों को इस काम में नहीं आना चाहिए? हाँ, एक तो जिनका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, हाँ, जिसको मकसद है ऐसे हाइट से चक्कर आता है, नीचे नहीं देख सकता, हाइट फोबिया कहते हैं उसे, कि हाइट से जो नीचे ज्यादा नहीं देख सकते। हाँ, देखता है मकसद उसको चक्कर आता है, उसको नहीं मकसद है एक, वो जो काम में हैप्पी नहीं है वो नहीं करे, रिस्क उठाने का फायदा नहीं। जो अपना मेंड हैप्पी है वो काम करने के लिए वो फील्ड को आगे ज्वाइन करे। लतीफ साहब, जब आप ऊपर चढ़ते थे, अब तो माशाल्लाह सुपरवाइजर बन गए हैं, या अभी लड़के काम करते हैं, बच्चों की याद तो आती होगी, जहन में क्या क्या ख्याल आते हैं कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया? जहन में तो सब कुछ आता है, फिर यही सोच होता है जो अल्लाह पाक ने मौत है वो तो लिखी हुई है, गाड़ी में जा रहा है वो भी आ सकता है, इधर है वो भी आ सकता है, क्योंकि फैमिली छोड़कर हम लोग आते हैं इधर रोजगार करने के लिए, भी इतना मुश्किल करेंगे हम फैमिली को अच्छे से उनको ट्रीट कर पाएंगे। तो यही चीज़ एक मेंड में रख के आते हैं भी हम कैसे फैमिली को सपोर्ट करना है। तो बेगम साहिबा ने मना नहीं किया छोड़ दें क्या काम? उनको हम लोग बताते ही नहीं। अच्छा, बताते ही नहीं बताते अब पता चल जाएगा उन्हें। सही है, उनको पता होता है भी हाँ भी वो बाहर गए हुए हैं, काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, भाई ऐसे भी उनको मकसद है हमने जैसे भी ट्रीट करना होता है, भी बाहर से मजदूरी कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस आ रहा है। लेकिन बेगम को ये नहीं बताते कि ये इतना मुश्किल काम करते हैं? उनको जब बताते भी हैं तो उनका भी हौसला बढ़ जाता है, भी उसका दिल है तो कर रहा है, उसको भी पता होता है भी मेरे एक फैमिली का अफराद है, कितना एक इसका दिल है, कितना एक इसका मेड काम करता है। नहीं तो कभी ऐसे हुआ लड़के ट्रेनिंग लेके आए, काम के दौरान किसी को फोन आ गया, घर से प्रेशर आ गया, वो कहते हैं यार हमने नहीं तो हमारा कुछ करें, किसी और नहीं, वो मकसद है वैसे उसका मान नहीं करेगा तो जबरदस्ती इसमें हम नहीं करते। ठीक है, उसका अपना मेड हैप्पी होगा तब वो अपना काम शुरू कर सकता है, इधर हम जबरदस्ती नहीं करते। उससे सुबह आके मीटिंग देते हैं, पूछा जाता है हाँ भाई आपका बॉडी हेल्थ सब कुछ ओके है, कोई बोल देता है हाँ मेरा कोई मसला है थोड़ा सा ऐसे, तो उसको हम रेस्ट दे देते हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात की आपने, बॉडी हेड यानी फिजिकली फिटनेस इसमें बड़ी जरूरी है। मकसद एक आदमी रात को सोया है, एसी के ऊपर सोया है, सुबह उसका बॉडी नहीं काम कर रहा, तो वो ये नहीं है अभी मैं काम नहीं करेगा मेरा हाजिरी कट जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग उसको दूसरा काम नीचे का और काम दे देते, यानी अल्टरनेटिव कोई और काम पे लगा देते उसको और पे भी, उसको भी आप मुश्किल नहीं, आपका बॉडी नहीं काम कर रहा, इसमें इश्यू नहीं है, आप दूसरा काम कर लो, दूसरा आदमी को भेज देते हैं। मकसद जो ऐसे टीम वर्क होता है हमारा। बिल्कुल ठीक है, सही है, हम जैसे फैमिली तरह रहते हैं, इधर हर कंट्री का आता है, फैमिली तरह काम भी करते हैं, रूम में रहते हैं, एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं। किस किस मुल्क के लोग आपकी टीम में होते हैं? हमारे मकसद है चाइना, फिलिपीन, नाइजीरियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, इंडियन, से पूरा हम लोग एक साथ काम कर चुके हैं, फैमिली की तरह रहते हैं। हाँ, फैमिली। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसमें बुनियादी तनख्वाहें कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक बंदा जा सकता है? देखो इसमें जो मकसद है सुपरवाइजर है, जो असीसर है, उसकी मकसद है 20,000 तक ही जाती है। वो अच्छा, में 20,000 दिरहम? जी जनाब, 20,000 दिरहम बड़ी तनख्वाह होती है। 18,000 तक ही जाती है। जैसे किसी का स्टेप बढ़ता जाता है, जिसका मकसद है एक टैलेंट होता है, उसी हिसाब से उसका अपना नसीब मिलता जाता है। आप सुपरवाइजर हैं जी, आपकी 20,000 दिरहम तनख्वाह होगी ना, क्योंकि मैं हाल है साइड सुपरवाइजर। अच्छा, साइट सुपरवाइजर, क्योंकि ये 20,000 तक आती है, तो जो 80 ट्रेनर होता है जो ट्रेनिंग दे रहा होता है, ये उनका होता है। तो उसने भी तो टाइम लगाया ना फील्ड में, क्योंकि उसका ये जो लेवल 3 का होता है वो 10-15 साल से उसका एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, आपने बताया कि ये 3 लेवल होते हैं और इसमें लाइसेंस मिलते हैं। हाँ, इसका लाइसेंस पूरी दुनिया में माना जाता है? आज इंटरनेशनल होता है। अच्छा, इंटरनेशनल होता है। यानी दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा। ये लाइसेंस दिखा रहे हैं जी हमें जो मिलता है जी इस काम का। देखिए जी, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये जी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस इन रोप एक्सेस मोहम्मद लतीफ साहब, ये देखे जी, ये इनका लाइसेंस है। ये इराटा इंटरनेशनल क्या है जी? हाँ जी, इंटरनेशनल है, ये हर कंट्री में कर सकते हैं। ये इराटा इंटरनेशनल कंपनी है कोई? क्या इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये मकसद ट्रेनिंग देती है, जो सामान है किट वगैरह, मकसद ये इंटरनेशनल है। ठीक है, ये लेवल 3 का है। ये जी लेवल 3 का इराटा इंटरनेशनल कंपनी है, जो कि आपको लाइसेंस मिलता है पूरी दुनिया में। आप जाके अगर आपको रोजगार चाहिए तो ये काम में आप जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है।
अच्छा लतीफ़ साहब, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में भी इसका कोई मुस्तकबिल आप देखते हैं? क्योंकि अब तो बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई हैं, या माजी में आप जाते हैं पाकिस्तान लोगों से मिलते हैं, अपने फील्ड के लोगों से, तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और आगे क्या है? देखो, पाकिस्तान में शुरू करें तो कर सकते हैं, सेफ्टी मस्ट है इसमें। पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, मकसद इंजीनियर कोर्स करके आ रहे हैं, कंप्यूटर में सब कुछ ये इंटरनेशनल है। जैसे गूगल में मारो फिर रोप एक्सेस लिखोगे, पूरा डिटेल आ जाएगा, क्या रोप एक्सेस है, क्या सिस्टम है, क्या काम है, इसमें हर काम आता है। शिफ्ट में आता है, मकसद एक होता है जैसे लाइट फिक्सिंग होता है, गिलास फिक्सिंग होता है, इसमें ऑल मकसद जो लोकेशन नहीं बन सकती वो हम लोग रोप से कर लेते हैं। नहीं तो अक्सर ये बिल्डिंग में करेडर लगा होता है, वो करेडर से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूएई में रोप कामयाब है। रोप कामयाब है? रोप कामयाब है, और इसमें सेफ्टी फर्स्ट की जाती है, इसका सेफ्टी ऑफिसर तो होता इसमें है। कोई शक नहीं कि अमारात माशाल्लाह पहले ही सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। अच्छा, इधर पाकिस्तान में कोई ट्रेनर है इस कितने तगड़े? नहीं, पाकिस्तान में अभी तक तो नहीं, बीच में सुना था इस्लामाबाद में स्कूल बना हुआ था, लेकिन अभी मेरे को कंफर्म नहीं। इंडिया में और नेपाल में और यूएई में इधर तो ऑलरेडी स्कूल है। अच्छा, ये अराटा ठीक है, अराटा के। जी, ठीक है। ये स्कूल है। मकसद एक इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, इसका भी मकसद एक होता है, प्रोसीजर होता है ज़्यादा, क्योंकि वो हम लोग तो अभी लेबर के हिसाब से हैं, तो हम इतना मकसद आगे नहीं गए। जो तो देखिए, जैसे जैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा और बिल्डिंग आगे बनेगी तो वहाँ जरूरत तो पड़ेगी। जरूरत बनेगी, लाजम है, क्योंकि जो मशीन के साथ है वो बिल्डिंग में मशीन के साथ 1 महीना के साथ करते हैं। जो रोप का काम होगा तो ये हम लोग 10 दिन में करके चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान कितनी देर बाद चक्कर लगता है? पाकिस्तान हम लोग 1 साल के बाद चक्कर लगाते हैं, 1 महीना छुट्टी होता है जो कंपनी का रूल के हिसाब तो से। जब वापस आते हैं दिल करता है कि बस क्या करें, बस वो फैमिली तो कहती है उधर ही रहे। नहीं, आदत बन जाती है ना, फिर पाकिस्तानियों को पैगाम देना है, सही आदत बन जाती अपनी है। फैमिली को पैगाम देना है तो दे। असल क्या चक्कर होता है, जब उधर से आदमी आता है ना, उधर जो रह रहे होते हैं वो देखते हैं आदमी का सिर्फ वाइट सूट, ये अच्छा। तो शायद इधर वाइट सूट डाला हुआ है, उधर भी सेम होते हैं। इधर हम लोग हार्नेस डाल के बिल्डिंग साफ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इधर हम लोग अपने आप को मकसद एक मजदूर हैं, मजदूर के हिसाब से काम करते हैं। जब पाकिस्तान जाते हैं तो उधर वो प्रोटोकॉल अलग देते हैं, एक तो परदेसी आदमी होता है, दूसरा बोला जाता है यार ये दुबई से आया है, कुछ आया, मकसद उसका एक इज्जत बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि यहाँ कैसे कटती है। नहीं, उसको नहीं पता, उसको यही पता होता है अभी आदमी बाहर रहता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनको हम नहीं बताते हम क्या करते हैं, जो कोई आना चाहता है उसको बता देते हैं भाई हम ये काम करते हैं, गाइड कर देते हैं। हाँ अभी ये काम आप हैप्पी हैं तो आ जाओ। अपनी फैमिली को पैगाम दे दे और पाकिस्तानियों को कैमरे में देख। मेरी फैमिली अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, अभी तक उनको मैं दिखाता हूँ, वो सब हैप्पी हैं, वो बोलते हैं आप हैप्पी है तो हमको मुश्किल है। बहुत शुक्रिया लतीफ साहब। आज ने आपने सुना रोप एक्सेस का, हमने आपको लाइसेंस भी दिखाया, और यकीनन ये काम जो है एक मुश्किल काम है, मेहनत तलब काम है। वो देखे जी, वो अभी तक जो है ऊपर भाई हमारे लटके हुए हैं, इसी तरह ही लोग जो हैं वो काम करते रहते हैं। तो हर काम में मेहनत है जी। तो अगर कोई इस काम में आना चाहता है तो ये तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि आपको अराटा का लाइसेंस लेना पड़ता है, जो 3 साल तक वैलिड होता है, उसके बाद रिन्यूअल है। पूरी दुनिया में जो है ये काम है, क्योंकि बिल्डिंग्स बन रही है पूरी दुनिया में। इसके साथ ही अपने मेजबान जुबैर साहिब ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।